बहू, ये देखो, सोफे के नीचे कचरा है, वहां भी झाड़ू लगा दो। वो क्या है ना सासू माँ, मैंने अपने घर में कभी झाड़ू पोछा किया ही नहीं। अच्छा। हाँ सासू माँ, वहाँ काम वाली आती है ना, और जब नहीं आती तो मेरी माँ कर लेती थी। ठीक है ठीक है, जल्दी करो बेटा, 8 बज रहे हैं और रवि 9:15 ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर सासू माँ, इतनी जल्दी खाना कैसे बन पाएगा? मैं जाकर कुछ तैयारी करती हूँ, तुम भी जल्दी से काम निपटा कर आ जाना। जब दिशा सारे काम निपटाकर रसोई घर में पहुंची, बताइए सासू माँ, मैं क्या करूं? सब्जी दाल चावल बन गया है, आटा भी गूंद दिया है, तू बस रोटियां सेक ले फटाफट। पर ये क्या सासू माँ, एक ही सब्जी? तो दाल तो है ना साथ में। देखिए, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ सासू माँ, मेरे मायके में तो कोई एक सब्जी से खाना खा ही नहीं सकता। भैया तो सीधा थाली ही फेंक देते हैं। ये कहकर वो रोटियां पकाने लगी। हाँ हाँ ठीक है, पर जल्दी हाथ चला। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक बेटा, ये ले तेरा डिब्बा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो ऑफिस चला जाता है। दोपहर में हेमा जी ने दिशा से कहा, बहू, आज किराने की लिस्ट बना लेना। रवि जब कल ऑफिस से लौट कर आएगा तो वो सामान भी लेता आएगा। ठीक है सासू माँ, बताइए क्या क्या लिखना है? अब तो रसोई तुझे ही संभालनी है, अपने हिसाब से लिख ले। अंदाजा तो है ना तुझे? हाँ सासू माँ। और हाँ, पर्ची याद से रवि को दे जरूर देना। जी ठीक है। दूसरे दिन टिफिन के साथ दिशा एक कागज भी देती है। ये लिस्ट जाते समय किराने वाले को देते जाइएगा और शाम को सामान ले आइएगा। अच्छा ठीक है। शाम को जब रवि लौट कर आया तो वो बहुत गुस्से में था। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा, बड़े गुस्से में लग रहे हो? ये कैसा किराने का सामान लिखा था माँ? हर बार 5,000 के अंदर आ जाता था और इस बार 20,000। हैं? 20,000? लिस्ट तो दिखा भला। आटा 20 किलो, दाल 5 किलो, चावल 10 किलो, काजू 1 किलो, पिस्ता 1 किलो, देसी घी 5 किलो। बहू, कहीं पर्चा बदल तो नहीं गया? नहीं सासू माँ, ये मैंने ही लिखा है। लेकिन इतना सामान तो किसी प्रोग्राम में आता है बेटा। सासू माँ, तो फिर लिस्ट आपको ही बनानी चाहिए थी। हमारे मायके में तो किराने का सामान ऐसे ही आता है। चुप, एकदम चुप। अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। पता है मुझे तेरे मायके वाले कितने रईस हैं। दिशा गुस्से में कमरे में चली गई। ये क्या किया बेटा तूने, रुला दिया उसे। माँ, क्या तुमने बातें नहीं सुनी उसकी? अभी उसमें बचपना है, पर तुम तो समझदार हो ना। अरे माँ, तुम भी। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन दिशा की शेखी मारने की आदत नहीं गई। लेकिन रवि का इस आदत पर चिढ़ना बढ़ गया। एक दिन रवि ऑफिस के लिए तैयार होकर बोला, माँ, टिफिन बना। बहू, टिफिन तैयार है। हाँ, बस हलवा रखना बाकी है। जल्दी कर बहू, ला हलवा मैं रख देती हूँ। सासू माँ, ऐसा हलवा तो मेरे मायके में किसी के गले से ना उतरे। हमें तो एकदम घी में तर हलवा पसंद है। आज रवि के सब्र का बांध टूट ही गया। वो बहुत ही गुस्से में अंदर गया और एक सूटकेस लेकर बाहर निकला। दिशा, दिशा, जी कहिए। चलो।
कहाँ? तुम्हारे मायके। क्यों? वहीं रहो और दूध घी खाओ। जब तुम्हारा पेट भर जाए तब वापस आ जाना, समझी? अरे बेटा सुन तो। नहीं माँ, अब मैं और नहीं झेल सकता। ये कहकर उसने दिशा का हाथ पकड़ा और उसे उसके मायके छोड़ आया। कुछ दिन बाद हेमा जी ने रवि से कहा, बेटा तू तो ऑफिस में रहता है और मैं पूरा दिन घर पर अकेली रहती हूँ, इसलिए खाली घर खाने को दौड़ता है। माँ, मैं कैसे जाऊँ? बड़े गुस्से में छोड़कर आया हूँ उसे। तो क्या हुआ बेटा, वो पूरे दिन घर में चहकती फिरती थी। देखता हूँ संडे को। अगले दिन रवि का टिफिन देकर हेमा जी ने कहा, बेटा आज याद से ले आना मेरी बहू को। आज नहीं जा सकता माँ। रवि जैसे ही ऑफिस से आकर सोफा पर बैठा, उसकी नज़र टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैं बहू को लेने जा रही हूँ, तुझे आना हो तो तैयार होकर बनारसी मिठार भंडार पर आ जाना। रवि जल्दी से तैयार होकर बनारसी मिठार भंडार पहुँचा, जहाँ उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। मायके में दिशा की माँ ने हेमा जी से कहा, कैसी रही आप लोगों की यात्रा? ये सुनकर हेमा जी और रवि एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिशा बोली, अरे मैंने ही माँ को बताया था कि रवि जी आपको यात्रा पर लेकर गए हैं, तभी तो मुझे जल्दबाजी में यहाँ छोड़ गए थे। जी जी बहुत अच्छी रही। फिर हेमा जी ने दिशा की माँ से कहा, दिशा से कहिए जल्दी करे वरना रात हो जाएगी। जी तैयारी तो हो चुकी है, खाना भी तैयार है, आप लोग खा कर जाइएगा। खाना खाने के बाद हेमा जी ने कहा, खाना बहुत अच्छा बना था समधन जी, मज़ा आ गया। तब दिशा की माँ बोली, दिशा ने बताया था कि हमारे यहाँ बिना 3-4 सब्जी और मिठाई के कोई खाना नहीं खाता, लेकिन हमसे जितना हो सका उतना ही इंतज़ाम कर पाए। रवि ने दिल में कहा, अच्छा जी, तो मैडम यहाँ अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती हैं। घर पहुंचकर हेमा जी ने दिशा से कहा, बेटा ये अच्छी बात है कि तुम दोनों घरों की इज्जत बनाए रखना चाहती हो, लेकिन याद रखना ये झूठ की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, अब बात मेरी समझ में आ गई है। तो इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि तारीफ इतनी ही करनी चाहिए जितनी ठीक लगे।